हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ अवंतिका श्रुति। आज हम बात करेंगे क्लास 6 के चैप्टर फर्स्ट इन ज्योग्राफी। इस चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। कोई भी डाउट इस वीडियो में रहने नहीं पा रहा है, ठीक है। सारा कुछ सब कुछ कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में सेंटर में सन है, उसके चारों तरफ 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। उसमें से एक जो थर्ड नंबर का प्लैनेट है वो हमारा अर्थ है, ठीक है। और अब इस चैप्टर में हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, मीटरॉइड्स पढ़ेंगे, एस्ट्रॉइड पढ़ेंगे और भी बहुत सारे प्लैनेट्स के बारे में ओवरऑल कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी से हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है कितना अच्छा होगा कि हम स्काई को देखते हैं जब सनसेट होने के बाद। आप जब सनसेट होता है, जब सूरज छिपता है तो स्काई कितनी अच्छी दिखती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे छोटे छोटे स्टार्स होते हैं। और जब सनलाइट जब सन छिपता है हमारा, तो सन की लाइट थोड़ी कम होती है, रोशनी थोड़ी कम हो जाती है, तो स्टार्स और ज़्यादा चमकते हैं। यही बात यहाँ पे सेकंड लाइन में कही है। वन वुड फर्स्ट नोटिस, एक इसमें नोटिस करेगा कि 1 और 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। एक दो ऐसे कई सारे डॉट्स स्काई में चमकने लगते हैं। ऐसे एक दो ऐसे डॉट्स चमकने लगते हैं, वो क्या कहते हैं स्टार्स कहते हैं उनको हम। सून यू विड सी द नंबर इंक्रीजिंग, और जैसे जैसे रात होती जाएगी, जैसे जैसे रात होती जा रही है, ये स्टार्स और भी ज़्यादा चमकना शुरू कर देते हैं, उनका नंबर भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर, और उन स्टार्स को आप काउंट नहीं कर सकते। द होल स्काई, जो पूरी स्काई है, पूरा जो आपका आसमान है, इज फिल्ड विद टिनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट। जो उसका पूरा स्काई है वो किससे भरा हुआ है? छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से भरा हुआ है। सम आर ब्राइट, कुछ इसमें चमकीले हैं। अदर्स आर डिम, कुछ इसमें थोड़े धीमे हैं, कम चमकने वाले हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडीड विद डायमंड्स, ऐसा लगता है कि पूरी जो स्काई है हमारी वो छोटे छोटे डायमंड से, हीरो से जड़ी हुई हो। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, और ये सारे के सारे कैसे लगते हैं? ऐसे लग रहा है चमक रहे हैं। बट इफ़ यू लुक एट दैम केयरफुली, बट अगर आप उसको ध्यान से देखो, यू विल नोटिस, आप नोटिस करोगे दैट सम ऑफ दैम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू, कि कुछ उसमें स्टार्स ऐसे हैं जो चमक नहीं रहे हैं बाकी अदर स्टार्स की तरह। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज अ मून शाइन्स। आप देखोगे स्काई, जैसे यहाँ पे मान लो ये स्काई है, यहाँ पे कुछ स्टार्स तो बहुत ज़्यादा ही चमक रहे हैं और कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो बहुत कम चमक रहे हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कही है कि स्टार हमारी स्काई में कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा चमकते हैं और कुछ स्टार्स थोड़े कम चमकते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद दीज, इसके अलावा ब्राइट ऑब्जेक्ट्स भी हैं कुछ, जैसे यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। आपको यहाँ पे ब्राइट ऑब्जेक्ट, ब्राइट मतलब चमकता हुआ ऑब्जेक्ट, एक चीज़ मिलेगी, वो क्या है? मून है ना। इट मे हाउ एवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स, पर ये डिफरेंट टाइम पे आता है, मतलब आपको मून हर महीने नहीं मिलेगा। इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजिशंस, जैसे आप पूरे 27 डेज में आपको मून एक ही बार फुल मून दिखेगा, उसके बाद फिर मून का साइज छोटे होने लगता है, छोटा होगा फिर और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो मून हर महीने अलग अलग शेप का रहता है। यहाँ पे दिया यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। देखो आपने देखा, महीने में बस एक, वंस मतलब एक ही बार फुल मून दिखता है, ठीक है। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा, उसी को क्या बोलते हैं? फुल मून नाइट या फिर पूर्णिमा की रात कहते हैं, जिस दिन सूरज चांद पूरा दिखता है, चांद आपका, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? पूर्णिमा। और उसके बाद यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, और उसको बाकी दिन, महीने के दिन में आपको वो नहीं दिखेगा। इट्स अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। फिर उसके बाद जब बहुत ज़्यादा चांद छिप जाएगा, ऑलमोस्ट दिखना बहुत ही कम हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? न्यू मून, मतलब एक नया मून नेक्स्ट टाइम आने वाला है, और उसको क्या बोलते हैं? अमावस्या की रात, ठीक है। उस दिन क्या होता है? यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट, उस दिन आपको रात में बहुत अच्छे से सब कुछ दिखेगा। ऐसा लगेगा कि नाइट आपकी पूरी कैसी है? क्लियर, एकदम साफ है। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टिनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम? आपको कभी सोचा है कि ये सब चीज़ें, मून हो गए, स्टार्स हो गए, आपको डे टाइम में क्यों नहीं दिखते? दिन में क्यों नहीं दिखते? क्योंकि जो सन की बहुत तेज़ लाइट है, जो सन हमारा है, सन की लाइट इतनी तेज़ है कि दिन में वो नहीं दिखते स्टार्स और मून, उनकी वजह से छिप जाते हैं। पर जब सन छिप जाता है तो सन की रोशनी तो कम हो गई, तो इसलिए वो छोटे छोटे जो चमक रहे हैं वो आपको दिखने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। द सन, द मून आर ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स नाइट स्काई आर सेलेस्टियल बॉडी। तो सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होते हैं, आप समझ रहे हैं ना। मैं अगर आपने इस चैप्टर का दो इंट्रो पार्ट मैंने बनाए थे, जो जिसमें आपकी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपके कवर अप करवाए थे, उसमें बताया था सेलेस्टियल बॉडीज़ वो होती हैं, पहली बात समझो, सेलेस्टियल बॉडी वो सारी नेचुरल थिंग्स हैं, जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं आउटसाइड द अर्थ, अर्थ के बाहर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जो भी नेचुरल थिंग है, उसको क्या बोलेंगे? सेलेस्टियल बॉडी, सिंपल।
जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर है और नेचुरल है, हमने नहीं बनाया, उसको बोलेंगे सेलेस्टियल बॉडीज। जिसमें मून आ गए, सन आ गए, ये सब क्या है, हमारे सोलर सिस्टम में है और नेचुरल थिंग है, हमने नहीं बनाया, तो वही सब क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज है। ठीक है, ये आपने इंट्रो पार्ट में देखा होगा। नहीं देखा है तो आप पहले इंट्रो पार्ट देखिए, फिर आप यहाँ पे चैप्टर को लाइन बाय लाइन कवर करिए। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और गर्म होती हैं, जैसे आपका सन हो गया, है ना। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। सन भी किससे मिलकर बना है, आपका हीलियम और हाइड्रोजन, दो गैसेस से सन मिलकर बना है। दे हैव देयर ओन हीट, उनके पास खुद की हीट होती है, एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, इनके पास खुद की हीट होती है और वो खुद और काफ़ी अमाउंट में ये रिलीज करते हैं। एमिट मतलब बाहर निकालना। दी सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, उनको क्या बोलते हैं, स्टार्स बोलते हैं। जिनके पास वो गैसेस से मिलकर बने हैं, उनके पास खुद की लाइट होती है और वो चमकते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए सन भी क्या है, एक स्टार है। सन इज़ अ ह्यूज स्टार, और आपके सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा सन है। पर अगर मैं पूरे यूनिवर्स में बात करूँ, गैलेक्सी में बात करूँ, तो सन से भी बहुत बड़े बड़े स्टार्स और भी हैं। ठीक है, काउंट गैस जिनको गिन नहीं सकते, ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं नाइट स्काई में रात में जो सन की तरह दिखते हैं, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट। पर हम उनकी गर्मी को नहीं महसूस कर पाते क्योंकि वो हमसे बहुत बहुत फार है। फार मतलब बहुत ज़्यादा दूर है हमसे। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखिए You must have noticed that all objects look smaller when seen from our distance. हम जितने भी डिस्टेंस से बहुत दूर से देखेंगे तो चीज़ें स्मॉल लगती हैं, तुम पता है हमें, है ना। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। जब एरोप्लेन आपका हवा में उड़ता है, आसमान में, तो एरोप्लेन कितना छोटा लगता है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, रात में देखते टाइम, यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार। देखो कॉन्स्टिलेशन यहाँ पे बताया, कॉन्स्टिलेशन क्या होता है। कॉन्स्टिलेशन आपको यहाँ पे ये है उर्सा मेजर, ये है आपका ध्रुव का तारा, दिस इज़ योर ध्रुव तारा। नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं इसको, पोल स्टार भी, देखो पोल स्टार भी बोलते हैं, ठीक है, नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं, और इसको ध्रुव, हिंदी में इसको ध्रुव तारा बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे है सप्तऋषि, ठीक है, ये गर्ल है जो नॉर्थ की साइड देख रही है नॉर्थ स्टार में। ठीक है, तो कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, जब बहुत सारे स्टार्स कोई एक ऐसा फिगर बना गए, कुछ ऐसी, कुछ कोई बियर की शेप बना दी, कोई सेवन एक बार में स्टार्स आ गए एक साथ, तो उनको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन। मतलब एक पर्टिकुलर शेप बना के बैठ जाए स्टार्स, जो आसमान में लगे किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की तरह दिखता है, उसको ही हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, आप इसको डीप में समझते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए। उर्सा मेजर को हम बिग बियर भी बोलते हैं, मतलब उर्सा मेजर जो है वो एक बड़े भालू की तरह दिखता है, उसको, वो भी एक कॉन्स्टिलेशन का एग्जाम्पल है। और ये कॉन्स्टिलेशन में एक आते हैं सप्तऋषि, है ना। सप्तऋषि के ऊपर ही है आपका ध्रुव तारा। अगर सेम लाइन में देखोगे तो ध्रुव तारा भी सप्तऋषि की लाइन में ही आता है। ठीक है, जिसको ऋषि मतलब सप्त ऋषि, 7 सेजेस, सेजेस मतलब ऋषि मुनि। इट्स अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, ये 7 स्टार्स का ग्रुप है, डेट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। जो किसका पार्ट है, उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का। अपने किसी बड़े फैमिली मेम्बर्स में या फिर पड़ोस में किसी से पूछना कि आप उनसे उनसे कहा कहना कि आपको स्टार्स दिखाएं, प्लैनेट्स दिखाएं, कॉन्स्टिलेशन दिखाएं स्काई में। ठीक है, आपके जो ग्रैंडफादर होंगे, ग्रैंड मदर होंगे, उनसे कहना कि आप ध्रुव तारा दिखाओ उनको, आपको सप्तऋषि दिखाओ आसमान में। ठीक है, आपको मजा आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, एंशिएंट टाइम्स में, जो पुराने ज़माने में क्या होता था, पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। जब पहले आपका गूगल मैप तो होता नहीं था, जीपीएस तो होता नहीं था, तो वो पहले डायरेक्शन कैसे बताते थे, पहले आपको बताते थे स्टार्स की हेल्प से। ठीक है, तो पहले जो एंशिएंट टाइम्स में पीपल स्टार्स की हेल्प से आप डायरेक्शन डिसाइड करते थे। नॉर्थ स्टार जो है, ध्रुव तारा जिसको बोलते हैं, इसको ही हम पोल स्टार बोलते हैं। यूपीएससी में इससे भी क्वेश्चन आस्क हो चुका है कि पोल स्टार कहा था। और आपने अगर देखा है मेरा फर्स्ट लेक्चर जिसमें आपका इंट्रो पार्ट है, उसमें मैंने सारे यूपीएससी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो इस चैप्टर से आए हैं, 6 क्लास की बुक से आए हैं चैप्टर यूपीएससी में, वो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो पोल स्टार से क्वेश्चन, वहाँ पे नॉर्थ स्टार नहीं दिया था, नॉर्थ स्टार को पोल स्टार बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है, उससे क्वेश्चन आया था। एक डायरेक्शन का क्वेश्चन था
ठीक है। तो नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ स्टार हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन में होता है और ये फिक्स रहता है, ये कभी भी हिलता नहीं है अपनी जगह से, इसको पोल स्टार भी बोलते हैं। ठीक है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, तो समझ गए। बी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि, और हम पोल स्टार को कैसे ढूंढ सकते हैं? सप्तऋषि की मदद से। सप्तऋषि जहाँ है, ये देखो सप्तऋषि है की गए हैं, उसी के एकदम सीधी, जैसे यहाँ पे 5 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो जब सीधे देखोगे तो उसके सामने ही होगा नॉर्थ स्टार आपका, नॉर्थ जिसको हम बोलते हैं पोल स्टार। ठीक है। लुक एट फिगर, आपने देखा फिगर में, यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजनरी लाइन ड्रॉन ज्वाइनिंग द पॉइंटर, ये तो आपने देख लिया कि इमेजनरी लाइन जा रही है, वही उसका है पोल स्टार की तरफ वही जा रही है। अब देखो, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जिनके पास खुद की ना ही हीट होती है ना ही लाइट होती है, बट दे आर लाइट बाय द स्टार, लाइट ऑफ द स्टार्स, पर वो दूसरे स्टार्स की लाइट से चमकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक मान लो एक बल्ब है, बल्ब बड़ा चमक रहा है आपका। अब बल्ब में आपकी बहुत सारी चीज़ रखी हैं आपके कमरे में, मैंने एक रख दिया, एक क्यूब रख दिया या फिर पिरामिड रख दिया, कुछ भी पिरामिड मान लो, पिरामिड रख दिया आपका, तो पिरामिड पे जो ये बल्ब की लाइट पड़ेगी तभी वो चमकेगा। वैसे पिरामिड खुद से तो चमकेगा नहीं आपका, आपने देखा है शीशे का होता है। तो अगर वो प्रिज्म ले लो, प्रिज्म सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्रिज्म, आप प्रिज्म लोगे तो वो खुद से तो चमकेगा नहीं, तो अगर आप बल्ब की जब लाइट उसके ऊपर पड़ेगी तब ये भी चमकना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर डायमंड ले लो, डायमंड भी खुद से तो चमकेगा नहीं, पर जब बल्ब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी या सन की लाइट पड़ेगी तो वो चमकना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे ही स्काई में होता है, बहुत सारे स्टार्स ऐसे हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, वो किससे चमकते हैं? सन की, वो दूसरे स्टार्स की लाइट की मदद से चमकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे दिया है सच बॉडीज, उनको ये क्या बोलते हैं? हम प्लैनेट्स बोलते हैं, जो खुद के पास, जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, वो दूसरे की लाइट से चमकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्लैनेट। जैसे हमारा अर्थ हो गया। द वर्ड प्लैनेट्स कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया, जिसका मतलब होता है वॉन्डरर्स। वॉन्डरर्स का मतलब क्या होता है? घूमना। वॉन्डरर्स मतलब जो 24 घंटे घूमते रहे, ठीक है, उनको बोलते हैं वॉन्डरर्स। अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट, अर्थ जो है जिसमें हम रहते हैं वो क्या है? एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इज हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, और इसको, इसकी हीट और लाइट कहाँ से आती है? सन से आती है, जो कि हमारा नियर है, सबसे पास में स्टार है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, अगर हम अर्थ को बहुत दूरी से देखें, जैसे मून हो गया, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। अगर हम अर्थ को मून से देखें, अगर कोई इंसान मून पे गया है, जैसे आपके राकेश शर्मा गए, हमारे राकेश शर्मा गए थे, है ना, कल्पना चावला गई थी इंडिया से, और फर्स्ट अगर मैं बात करूँ, इंडियन नहीं, पूरे वर्ल्ड में पहली बात करूँ जो पहले मून पे गए थे, तो वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। मून पे सबसे पहले आदमी कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आपने तो देखो, अगर वो अर्थ को मून से देखेंगे तो उनको कैसा लगेगा? अर्थ एक चमकता हुआ लगेगा, शाइनिंग जस्ट एज अ मून। अर्थ भी वहाँ से मून की तरफ से देखोगे तो वो भी चमकता हुआ दिखेगा बाहर से, ठीक है। द मून डेट बी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट, मून जो हम देखते हैं स्काई में वो क्या है? सैटेलाइट है। तो सन की, मून की, अर्थ की सैटेलाइट क्या है? मून। इट्स अ कंपेनियन ऑफ आर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट, जो अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। लाइक आर अर्थ, अर्थ की तरह दे आर 7 अदर प्लैनेट्स, अर्थ की तरह 7 और प्लैनेट्स हैं जिनके पास खुद की हीट नहीं है, पर वो सन से हीट लेते हैं, और उनके पास भी खुद के मून है, मतलब उनके पास भी खुद के सैटेलाइट्स हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये भी देख जान लीजिए। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, उनके पास, इन प्लैनेट्स के पास खुद की रिंग्स हैं, और ये रिंग्स मतलब उनके चारों तरफ एक लाइन बनी हुई है। लाइन कैसे, किसकी चीज़ की बनी? डेब्रिस पार्टिकल। डेब्रिस पार्टिकल मतलब छोटे छोटे पत्थरों की, मतलब ये प्लैनेट हो गया, इसके चारों तरफ एक ऑर्बिट है, एक लाइन बना दी है, तो वहाँ पे ना पत्थर एक ही लाइन में घूमते रहते हैं, पत्थर एक ही लाइन में घूमते रहते हैं, तो उनको बोलते हैं रिंग्स। क्या बोलेंगे उनको? रिंग्स। तो ये कौन? 3 ही प्लैनेट्स पे बनी हुई, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, इनके चारों तरफ रिंग्स बनी हुई है। किस चीज़ की? डेब्रिस, मतलब पत्थरों की, जो आपस में घूमते रहते हैं। और ये सब कब दिखेंगे? आप जब पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से देखोगे तब आपको रिंग्स भी दिखने लगेंगी, ठीक है। अब सोलर सिस्टम को देखते हैं, इसमें 8 प्लैनेट्स हैं, सन है, सैटेलाइट्स आती हैं, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जिसको एस्ट्रॉइड बोलते हैं और मीटरॉइड्स बोलते हैं। एस्ट्रॉइड और मीटरॉइड्स मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाया, मीटोर्स ही बताया, मीटरॉइड्स, यहाँ पे ITE आता है लास्ट में, वो क्या कहते हैं, सबका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। आपने अगर इंट्रो पार्ट देखा होगा तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें फिर से आपका ड्यूनो में है, सोल का मतलब होता है सोलर, मतलब सन, सन से रिलेटेड हो गया, मतलब कुछ भी चीज़ जो सन से रिलेटेड है उसको वहाँ पे लगा देंगे एज वेल एज सोल, ठीक है। और जैसे हम सोलर सिस्टम को क्या बोलते हैं? सन की फैमिली, तो सोलर सिस्टम। अब यहाँ देखो, सन की बात करें तो सन पूरे सोलर सिस्टम में सेंटर में है ना, ये बॉस है सोलर सिस्टम का, क्या है? सन बॉस।
अब ये बहुत बड़ा है, ह्यूज है, और बहुत ज़्यादा गर्म गैसेस से, एक्सट्रीम में तो बहुत ज़्यादा गर्म गैसेस से मिलके बना है। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स सोलर सिस्टम। देखो ये सोलर सिस्टम है सन, ये यहाँ पे चारों तरफ इसके क्या है, प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये बाइंडिंग, बाइंडिंग मतलब सबको बांध के रखने की फोर्स यहाँ पे प्रोवाइड करता है। सारे प्लैनेट्स को ये बांध के रखता है, अपनी तरफ खींच के रखता है। अगर सन नहीं होगा तो सारे प्लैनेट्स इधर उधर हो जाएंगे और कोई भी एक जगह नहीं होगा। ठीक है, तो सन क्या करता है? बाइंडिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, बांध के रखने का लगता है सबको। और क्या है? सन इज अल्टीमेट सोर्स, सबको यहीं से हीट मिलती है, लाइट मिलती है सोलर सिस्टम में, सन से ही मिलती है। ठीक है, और ट्रेमेंडियस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार। देखो इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस, पर इतनी सन आपको पता है बहुत ज़्यादा ही गर्म है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, बट फिर भी हम जलते क्यों नहीं है? यहाँ पे ये पूछा है कि हमें इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों नहीं लगती यहाँ पे, फिर भी इसलिए इसका रीज़न है क्योंकि ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर भी तो है। इसकी गर्मी तो गर्म तो बहुत है, पर ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर भी है। ठीक है, अब देखो, और अर्थ से कितना दूर है? अर्थ से दूर है 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन, मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 150 मल्टीप्लाई 10 लाख किलोमीटर दूर है हमसे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, प्लैनेट्स की बात हो रही है, तो प्लैनेट्स आपकी 8 प्लैनेट्स है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। देखो मरकरी, वीनस और अर्थ, मार्स, ये 4 जो प्लैनेट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर प्लैनेट्स। और ये जो बाहर के 4 प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनको बोलते हैं हम आउटर प्लैनेट्स। और साथ में देखो जो इनको इंटीरियर बोलेंगे, और भी क्या बोलते हैं? इंटीरियर प्लैनेट्स को हम क्या बोलते हैं? रॉकी प्लैनेट्स। ये पत्थर जैसे होते हैं, सन के पास में पत्थर जैसे होंगे। और इनको क्या बोलते हैं? गैसियस प्लैनेट्स। क्या बोलेंगे इनको? गैसियस प्लैनेट्स। और इनको गैसियस प्लैनेट को एक और बोलते हैं जुपिटर लाइक प्लैनेट्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जुपिटर लाइक प्लैनेट्स। और अर्थ से आप याद रखना, अर्थ क्या है हमारा? जो यूपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन, अर्थ हमारा क्या है? गोल्डी लॉक जोन प्लैनेट। गोल्डी लॉक जोन प्लैनेट, इसका मतलब क्या है? गोल्डी लॉक जोन प्लैनेट मतलब अर्थ पे हमारी लाइफ पॉसिबल है, हम अर्थ पे रह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में आया था। चलिए और देखिए आगे, जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं वो एक फिक्स पाथ पे, मतलब एक फिक्स पोजीशन पे चारों तरफ घूमते रहते हैं अपने ऑर्बिट्स में। मरकरी सबसे पास में है सन के, है ना, और ये 88 डेट्स लगाती है टू कंप्लीट 1 राउंड अराउंड इट्स ऑर्बिट। मतलब सन के चारों तरफ घूमने में ये कितने दिन लगाती है? 88 दिन। बीनस को कहते हैं अर्थ की ट्विन सिस्टर, ट्विन है मतलब एकदम जुड़वा कहते हैं। अर्थ, बीनस जो है अर्थ की सेम शेप का है, ऑलमोस्ट सेम साइज का है इसलिए। ठीक है, और ये आपको याद रखना है प्लूटो, जो कि अगस्त 2006 में इसको एक ड्वार्फ प्लैनेट कंसीडर किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि ये दूसरे प्लैनेट्स की पाथ को काट रहा था। दूसरे प्लैनेट को काट, जो एक रास्ता हमारा फिक्स होता है प्लैनेट्स का कि इसी रास्ते में जाएंगे, दूसरे रास्ते को नहीं जाते, पर प्लूटो क्या कर रहा था? दूसरे के रास्ते में भी आ रहा था, तो इसलिए प्लूटो को प्लैनेट से हटा दिया गया। और ये किसने हटाया? एक मीटिंग बुलाई गई, क्या कौन सी किसकी मीटिंग थी? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। इंटरनेशनल मतलब सारे नेशंस आए पास में, एस्ट्रोनॉमिकल मतलब जो आपकी अर्थ से बाहर हो, यूनियन मतलब संगठन, तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन बिठाई गई। वहाँ पे डिसीजन लिया गया कि प्लूटो को हम नहीं रखेंगे अब प्लैनेट की कंसीडर में। ठीक है, और इससे प्लूटो ही नहीं, सेरेस भी हटाया जा चुका है 2003 में। ठीक है, तो ये ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं जो अब नहीं है, अब इनको प्लैनेट्स हम कंसीडर नहीं करते। यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट है कि अर्थ की शेप क्या है। अर्थ हमें पता है 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, मतलब सन के अगर देखा जाए 3rd नंबर पे आएगा सन के अर्थ। और सबसे बड़ा कौन से नंबर पे आता है? तो अर्थ आता है 5th नंबर पे। ठीक है, कौन से नंबर पे आता है? 5th नंबर पे सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये पोल से कैसा है? ऐसे चपटा है, फ्लैट है। और इक्वेटर, यहाँ पे इक्वेटर है, और यहाँ पे क्या होते हैं? ऊपर पोल्स होते हैं। तो पोल से तो फ्लैट है, और इक्वेटर पे थोड़ा निकला हुआ है, गोल है एकदम ऐसे बलजी। और इसी शेप को क्या बोलते हैं हम? जियोइड शेप। अर्थ की शेप क्या है? जियोइड। आप स्क्वायर नहीं बोलोगे, आप सर्कल नहीं बोलोगे, अर्थ की शेप क्या है? जियोइड शेप है। ठीक है, और जियोइड का मतलब भी क्या होता है? जियो मतलब अर्थ, ऑइड मतलब शेप, तो अर्थ जैसी शेप को क्या बोलेंगे आप? जियोइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कुछ कंडीशंस। देखो अर्थ पे बहुत सारी, अर्थ हमारा लाइफ को सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारी कंडीशंस हैं। इस पर पानी है, हवा है, एयर है, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं? लाइफ को एग्जिस्ट करती हैं। हम बिना पानी के, हवा के नहीं रह सकते, बट अर्थ पे है इसलिए हम लोग यहाँ पे हैं। ठीक है, द एयर लाइफ सपोर्टिंग गैसेज, जैसे ऑक्सीजन भी है यहाँ पे, है ना, और इसलिए अर्थ को इन्हीं सब रीज़न की वजह से अर्थ को एक यूनिक, एक सबसे अलग प्लैनेट बनाता है।
अर्थ को अगर आप बाहर से देखो तो ब्लू कलर का दिखता है। उसका रीज़न है क्योंकि 2/3, तो 2/3, 2/3 का मतलब क्या होगा, मैं मानूँ पूरा ये है, इसमें 2/3 पार्ट, इतना हिस्सा इसका पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, अब बात करते, हाँ ये चीज़ समझ रहे, ये लाइट की स्पीड कितनी है ये देखना, 3 × 10⁵ मीटर पर 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, कितनी है, किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ये क्या है, अर्थ की स्पीड, लाइट की स्पीड है जो, और आपको ये पता होना चाहिए जो सनलाइट है, सनलाइट अर्थ पर कितनी देर में आती है, तो 8 मिनट में, सिर्फ 8 मिनट पे इतनी दूरी, कितने दूर है आपने पीछे पढ़ा था, 150 मिलियन किलोमीटर, आपने देखा था 150 मिलियन किलोमीटर था। तो इसको इतनी दूरी पे सनलाइट इतनी जल्दी फास्ट आती है कि इसको सिर्फ 8 मिनट लगते हैं अर्थ तक पहुँचने में। ठीक है, सन से अर्थ तक जो सन की रोशनी है पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट लगते हैं। और कितने दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है तब भी। अब देखिए, और मून को समझते हैं। मून देखो हमारा एक इकलौता सैटेलाइट है अर्थ का। उसके बाद इसका डायमीटर देखो, डायमीटर मतलब इसकी पूरा जो चौड़ाई है वो कितनी है, 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, 1/4 मतलब 1/4 है अर्थ के। ठीक है, मतलब अर्थ ऐसे 4, अगर एक अर्थ, ये हमने मून, अगर मैं मान लूँ ये अर्थ है, तो अर्थ पे अगर मैं 4 ऐसे मून लाइन्स लगा दूँ तो ये मान लो, तो ये एक मून, इतनी चौड़ाई सिर्फ एक मून की है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये इतना बड़ा दिखता है कि ये सबसे पास में पड़ता है हमारे अर्थ के। और ये क्या है, सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी आप समझ गए होंगे, जो भी नेचुरल थिंग अर्थ के बाहर होता है उसको सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। मून भी हमारा नेचुरल थिंग है, तो ये क्या हो गया, सेलेस्टियल बॉडी हो गया। और ये हमसे कितना दूर है, 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये इंपॉर्टेंट है देखने ना, मून की डिस्टेंस अर्थ से। ठीक है, अब देखो, मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। देखो, जैसे अर्थ चक्कर लगाती है सन के, ऐसे ही मून भी चक्कर लगाता है अर्थ के। ठीक है, और कितने दिन में लगाता है, अर्थ लगाती है सन के 365 डेज में, और 6 मंथ भी लगा, आगे चल के 6 मंथ भी होते हैं साथ में। पर ये क्या है, ये आप देखोगे यहाँ पे मून कितने दिन में लगाता है, 27 दिन में, सिर्फ पूरा महीना भी नहीं, 27 दिन में एक चक्कर लगाता है अर्थ का। ठीक है, इट टेक्स द एग्जैक्टली सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, और अपना खुद का भी चक्कर लगाता रहेगा और अर्थ का भी चक्कर लगाता रहेगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि अर्थ के हमेशा मून की, जब मून की तरफ देखो, जैसे ये मानो अर्थ है, हाँ, ये हमारी अर्थ है और ये हमारा मून है, तो मून जब इसके चक्कर लगाएगा तो हमेशा हमें मून की एक ही साइड दिखती है। हमें क्या दिखेगी, मून की एक ही साइड दिखेगी। साफ बात है कि अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ अर्थ के ऊपर, तो मुझे मून की एक ही साइड दिखेगी, जब चक्कर लगा दे दूर पीछे वाली साइड तो ना दिख जाएगी। तो ये कह रहा है कि हमें अर्थ से देखने पे मून की हमेशा एक ही साइड दिखती है। और मून के ऊपर हमारा देखना कि मून के ऊपर हम नहीं रह सकते, ये बात सच है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना पानी है ना हवा है। ठीक है, वहाँ पे क्या है, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डिप्रेशन मतलब गड्ढे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा। वहाँ का टेम्परेचर बहुत अजीब है, ये कुछ सेंटीमीटर जाने पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाता है, इसलिए हम मून पर नहीं रह सकते। वहाँ पे तूफान बहुत आते हैं। ठीक है, अब देखो, सैटेलाइट क्या है, अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। देखो, प्लैनेट्स क्या होते हैं, पर ये समझो, जो सन के चारों तरफ घूमते हों उनको बोलते हैं प्लैनेट्स। और सैटेलाइट क्या होते हैं, जो प्लैनेट्स के, जो ये प्लैनेट्स हैं सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, ये सन है हमारा, इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। पर जो सैटेलाइट, जो चीज़ें प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती हैं उनको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। अगर सन के चारों तरफ घूम रही है तो प्लैनेट कहोगे, प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहे हैं तो क्या कहोगे, सैटेलाइट। ठीक है, जैसे मून घूमता है अर्थ के चारों तरफ। कुछ होती हैं ह्यूमन मेड सैटेलाइट, जो खुद से हमने भेजी हैं सैटेलाइट, जैसे जिससे आपको जीपीएस मिलता है, आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिससे आप किसी की भी आप लोकेशन पता लगा सकते हो। इसमें कौन से IRS है, एड्यूसैट, इनसैट, ये आपकी कुछ और इंडियन सैटेलाइट भी हैं, ये सब इंडियन सैटेलाइट्स के नेम हैं। इससे क्या होता है, आप कम्युनिकेशन कर पाते हो। आपके घर में टीवी चल रही है तो नेचुरल सैटेलाइट में टीवी चल रही है, आप किसी को फ़ोन मिला रहे हो, तो ये सब सैटेलाइट्स की वजह से तो पॉसिबल है। घर में नेट आ रहा है तो वो भी सैटेलाइट की वजह से पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे कहा है कुछ एस्ट्रॉइड्स। अब देखो, एस्ट्रॉइड्स मैं आपने बता चुकी हूँ। एस्ट्रॉइड क्या होता है, आपको पहले एस्ट्रॉइड बेल्ट समझा देती हूँ। एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या होता है, यहाँ देखो ध्यान से, ये हमारा सोलर सिस्टम की इमेज है आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 3 पे। ये सन है, ठीक है, और ये क्या है आपके, एक मिनट, अब देखिए, ये सन है, ये प्लैनेट्स है, और ये बीच में आ रही है एस्ट्रॉइड बेल्ट। देखो 4 प्लैनेट्स यहाँ पे हैं और बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट, और 4 प्लैनेट्स यहाँ पे हैं।
तो इस बेल्ट में जितने भी पत्थर हैं, इस बेल्ट के अंदर, सिर्फ इसी बेल्ट के अंदर जितने भी पत्थर हैं उनको क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स। क्या बोलेंगे इनको? एस्ट्रॉइड्स। जो पत्थर इन्हीं के अंदर घूमेंगे उनको बोलेंगे एस्ट्रॉइड्स। और कुछ ऐसे पत्थर हैं, पत्थर कहाँ से आए? कुछ प्लैनेट्स, बहुत सालों पहले कोई प्लैनेट्स रहे होंगे, फिर वो फट गए होंगे या फिर जल गए होंगे, कोई भी रीज़न ख़त्म हो गए होंगे प्लैनेट्स, तो उनके पत्थर बच गए। तो उन्हीं पत्थर, वो क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर लाइन में अगर घूम रहे हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में जो पत्थर घूमेंगे उनको क्या बोलेंगे? एस्ट्रॉइड्स बोलेंगे। और जो पत्थर कहीं भी घूम रहे हैं, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ, उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे हम मीटरॉइड्स। उनको क्या बोलेंगे? मीटरॉइड्स। जो कहीं भी घूम रहे हैं उनको मीटरॉइड्स, और जो एक पर्टिकुलर बेल्ट, मतलब मार्स और जुपिटर के, जो मार्स और जुपिटर के बीच में घूम रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? मीटरॉइड्स। तो यही बात आपको समझाइए। देखिए, स्टार्स के अलावा कुछ ऐसे न्यूमरस, बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जो सन के चारों तरफ घूमते हैं, उनको एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। और ये किसके बीच में ऑर्बिट, मतलब घूमते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में। याद रखना, मार्स और जुपिटर के बीच में जो घूमेंगे उनको एस्ट्रॉइड्स बोलेंगे। ठीक है। और ये कहाँ से आए? साइंटिस्ट ने बताया है कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो प्लैनेट जो थे पहले, जो कई साल पहले प्लैनेट्स जो थे बहुत सालों पहले, वो एक्सप्लोड हो गए, फट गए, उनकी जो पत्थर बचे तो वही क्या? एस्ट्रॉइड्स हैं। और मीटरॉइड्स क्या होते हैं? अगर देखो फिक्स पाथ में घूम रहे हैं तो एस्ट्रॉइड, एक कहीं भी घूम रहे हैं तो मीटरॉइड्स। तो मीटरॉइड्स क्या है? वो भी छोटे पत्थर हैं, छोटे पीसेस हैं पत्थरों के, जो सन के चारों तरफ घूमते तो हैं, बट वो कहीं भी घूमते हैं, मतलब कहीं वो अर्थ के पास पहुंच जाएंगे, कहीं जुपिटर, कहीं भी घूमते रहते हैं वो, उनका कोई फिक्स पाथ नहीं है। जैसे ये तो मार्स और जुपिटर के बीच में घूमेंगे, ये कहीं भी घूमते हैं, उनको मीटरॉइड्स बोलते हैं। समटाइम्स मीटरॉइड्स कम नियर द अर्थ, कुछ ऐसे मीटरॉइड्स होते हैं जो अर्थ के पास आ जाते हैं, है ना, और हमें डर रहता है कि वो हमारे मतलब अर्थ के अंदर ही ना आ जाए, अर्थ के सरफेस पे ना गिर जाए। ड्यूरिंग द प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन, देखो कुछ प्लैनेट क्यों आते हैं, देखो यहाँ पे देखो, ये अगर ये अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा क्या है? सोलर सिस्टम। तो हमारी अर्थ पे आपने पता है बहुत सारी रेयर्स होती हैं, तो जैसे एटमॉस्फेयर, ऐसे यहाँ पे एक रेयर है मीजोस्फेयर। हमारी अर्थ की रेयर कौन सी है? मीजोस्फेयर। अगर कोई मीटरॉइड, मैं भी मीटरॉइड की बात कर रही हूँ, कोई मीटरॉइड स्पेस में घूम रहा है, अगर कोई मीटरॉइड स्पेस में घूम रहा है तो क्या बोलोगे? उसको मीटरॉइड्स ही बोलोगे। पर अगर मीटरॉइड हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, मीजोस्फेयर में हो जाएगा, तो क्या बोलोगे उसको? मीटोट्स। तब क्या हो जाएगा? वो मीटोट्स। और जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके गिरेगा तब क्या बोलेंगे उसको? मीटोराइट्स। METEORITES। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। अगर कहीं स्पेस में कहीं भी घूम रहा है तो मीटोराइट्स, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगा तो मीटोर्स, और यहाँ पे गिरेगा तो मीटोराइट्स। ठीक है। और आपने देखा जब मीटोर्स जब आता है तो मीजोस्फेयर में यहाँ पे क्या बहुत सारा फ्रिक्शन आ जाता है, कि यहाँ पे एक प्लैनेट नीचे से आ रहा है, ये नीचे से फोर्स आ रहा है, तो यहाँ पे एकदम से फ्रिक्शन आ जाएगा, जिसकी वजह से ये जो मीटोराइट्स हैं, जो पत्थर हैं, वो जल जाते हैं। और जब यही पत्थर जलते हैं ना तो ऐसे चमकते हो जाते हैं, ऐसे करके। तो आप ये इसको आप बोलते हैं शूटिंग स्टार, मतलब टूटता हुआ तारा। तो ये टूटते हुए तारा यही होता है, जब पत्थर हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं, ये ऊपर से बड़ी स्पीड से आ रहे होते हैं, और हमारी अर्थ भी स्पीड से उनको बाहर धकेलती है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, ये हमें ऐसा लगता है टूटता हुआ तारा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, हमें आपको पता है कि यहाँ पे देखो मिलियंस ऑफ स्टार, देखो ये मिल्की वे हमारी क्या है? गैलेक्सी। देखो यहाँ समझना, हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम का किस में है? गैलेक्सी में। उस गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। ये हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी। इसको हम आकाश गंगा भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? आकाश गंगा। और ये रहे यहाँ पे आकाश गंगा। और बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर क्या बनाती हैं? यूनिवर्स। बहुत सारी गैलेक्सी मिलकर क्या बनाती है? एक यूनिवर्स। और यूनिवर्स एक ही है, गैलेक्सी बहुत सारी है। तो यहाँ देखो, हमारा सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी का पार्ट है। हम उसको क्या बोलते हैं? अगर हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको आकाशगंगा बोलते हैं। और इट इज़ इमेजिन रिवर ऑफ लाइट, इसको क्या बोलते हैं? ऐसा माना गया है कि ये रिवर ऑफ लाइट, मतलब लाइट का रिवर है। देखो कितना चमकता हुआ, इसी उसको बोलते हैं रिवर ऑफ लाइट। ठीक है। गैलेक्सी का मतलब क्या है? कि ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, मतलब उसमें कई करोड़ों अरबों स्टार्स हों, और क्लाउड्स हों, किसके? डस्ट के और गैसेस के। तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं। इसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ गैलेक्सी आ जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्स। जब बहुत सारी गैलेक्सी आपस में मिल जाती हैं उसको यूनिवर्स बोलेंगे, जब बहुत सारे स्टार्स मिल जाते हैं उनको गैलेक्सी बोलेंगे। ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन आर साइंटिस्ट, कि हमारे साइंटिस्ट को ये इमेजिन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि कितने ज़्यादा स्टार्स होंगे। तो वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज, हमें इसका साइज़ का कोई आइडिया नहीं है कि गैलेक्सी कितनी बड़ी है, यूनिवर्स कितना बड़ा है, किसी को कुछ नहीं पता। बट फिर भी हम लोग जिसमें बिलोंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्स बोलते हैं। ठीक है। देखिए, हमने आज इसका लाइन बाय लाइन कंप्लीट चैप्टर हमने पढ़ा है। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी फर्दर डाउट है आपको,
तो आप मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा। पर फिर भी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले मैंने इसके 2 लेक्चर बनाए हैं, जिसमें आपको आपके प्रीवियस ईयर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको साथ में मैंने इंटीग्रेट करवाए हैं। साथ ही साथ कुछ बच्चे जो 6th क्लास के स्टैंडर्ड के हैं, उनको चैप्टर समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने उसको उनके लिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज़ बनाई है। ठीक है, तो आप इस चैप्टर यहाँ पे आपको 6th क्लास का कंप्लीट चैप्टर 1 मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है विद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप ये वीडियो तो देखिए, उसके साथ साथ जो मैंने इंट्रो पार्ट बनाया पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने कंपटीशन के लिए हैं और उसमें चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीप में और अच्छे से एक्सप्लेन करा है। ठीक है, तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।